दोस्तों जयप्रकाश फॉर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जेपी एसोसिएट को बेचने का जो एनसीएलटी का जो फैसला है वो आ चुका है। यानी जेपी एसोसिएट अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है। तो जेपी एसोसिएट के अप्रूवल के बाद अब जेपी पावर के लिए राह आसान हो चुकी है। ये आने वाले समय अदानी ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। लेकिन सबसे बुरी खबर उनके लिए है जिन्होंने जेपी एसोसिएट के शेयर खरीदे हुए हैं, क्योंकि अब एक रुपया उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको डीलिस्ट किया जाएगा। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आखिर शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिल रहा है, उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो जेपी पावर के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर के लिए ये बहुत बुरी खबर है। उनका पैसा यहाँ पे डूबता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करूँ, 13.88 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.81% की काफ़ी अच्छी तेजी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज शुरुआत ही काफ़ी पॉजिटिव हुई। 13.50 की क्लोजिंग कल की थी, आज 14.04 पर शुरुआत की थी। पॉजिटिव शुरुआत हुई, 14.5 तक स्टॉक चला गया इंट्राडे में। तो खरीदारी देखने को मिल रही है क्योंकि स्टॉक मजबूत है। 12.52 का इसने लो बनाया हुआ 52 का, और हाई अभी 27 का। स्टॉक उस लेवल से लगभग आधी कीमत के आसपास है और इसीलिए यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट की बात करें, यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया 2.42 पर। आप देखिए लोअर सर्किट लगाए और इसके पीछे वजह कि सिर्फ बिकवाली बिकवाल, कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि अब इसका डे एंड होने वाला है। अब आगे इसका कोई भविष्य नहीं है। तो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी इंटरप्राइजेस को एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है। अब वो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण कर पाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी शेयर होल्डर के पैसे यहाँ पे पूरे के पूरे डूब जाएंगे, कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अप्रूवल दे दिया है अदानी ग्रुप को। तो अब इसका मतलब ये कि अदानी ग्रुप है इस कर्ज के जंजाल में फंसी उस कंपनी को खरीदने में आगे बढ़ पाएगा। एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है, इस प्लान को उन्होंने पास कर दिया है। तो ये मंजूरी आज ही 17 मार्च 2026 को मौखिक आदेश के रूप में दी गई है। हालांकि अभी इसका लिखित आदेश आना बाकी है। यानी अब देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से पूरा इसका आदेश आएगा, उसके हिसाब से उसको स्टडी करके आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन एनसीएलटी की तरफ से मौखिक आदेश आ चुका है और उनके रेजोल्यूशन प्लान को पास कर लिया है। कंपनी का कहना है कि जैसे ही लिखित आदेश जारी होगा उसके बाद में आगे से जुड़ी जो जानकारी उसको शेयर किया जाएगा, किस तरह से आगे ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सीओसी है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, उन्होंने अदानी इंटरप्राइजेस को सफल बोलीदाता के रूप में चुना था। यानी इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद रास्ता लगभग साफ हो गया, क्योंकि सीओसी ने ऑलरेडी इस प्रोसेस को मंजूरी दे दी थी। लेकिन ये बात यह थी कि जो सबसे बड़ी बोली थी वो वेदांता की थी, लेकिन वो अप फ्रंट रकम काफ़ी कम दे रहे थे। अदानी ग्रुप काफ़ी पैसा दे रहे थे और बहुत जल्द ये पूरा पैसा भी क्लियर करने जा रहे। इसी वजह से सीओसी ने इनकी बोली को छूना है। तो उन्होंने एनसीएलटी में चैलेंज भी किया था, लेकिन उसको नहीं माना गया। जो सीओसी को मंजूर था उस फैसले को ही माना गया, क्योंकि आखिर पैसा उनको रिकवर करना है। जो बोली था उनको अच्छा लगेगा, उसी की वो बोली लेंगे। उनको अदानी इंटरप्राइजेस की बोली पसंद आई। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के अनुसार इस रिजोल्यूशन प्लान को अदानी इंटरप्राइजेस खुद, उसकी ग्रुप कंपनियां या किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए लागू कर सकती है। यानी इस डील को पूरा करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अदानी ग्रुप से संबंधित बहुत सारी कंपनियां, कोई भी इस कंपनी का टेक ओवर कर सकते हैं, या वो अलग अलग कंपनियों को इसका बागडोर सौंपा जा सकता है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि जेपी एसोसिएट के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। जैसे उनका होटल का बिजनेस है, रियल इस्टेट का बिजनेस है, पावर का बिजनेस है। तो ये सारे बिजनेस उनके बिजनेस के साथ में अटैच किए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी अदानी ग्रुप की कंपनी है, या अलग से कंपनी बनाई जा सकती है। तो ये सारा प्रोसेस बाद में होगा, इसकी जानकारी दे दी गई है। अब इस पूरे मामले में झटका सबसे बड़ा लगा है वो है शेयर होल्डर को। जो शेयर होल्डर जिन्होंने जेपी एसोसिएट के शेयर खरीदे रखे हुए थे, उनको अब एक रुपया नहीं मिलने वाला है। एनसीएलटी के मंजूरी के बाद जेपी एसोसिएट ने एक अहम बात साफ कर दी है। कंपनी के मुताबिक उनकी वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि अगर उसे बेचा भी जाए
तो उससे मिलने वाली रकम कर्जदारों के पूरे पैसे चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो रकम मिल रही है वो बहुत कम है। यानी आप देखें 55,000 करोड़ के ऊपर का भारी भरकम कर्ज और मिल रहा है सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो उनको भी बहुत कम पैसा मिल रहा है, ये कह सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। तो ऐसे में अब शेयर होल्डर को क्या बाँटा जाए? तो ये तो आप देखिए टर्म्स कंडीशन बनी हुई है मार्केट की कि अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो फिर जो शेयर होल्डर है उनके पैसे भी जा सकते हैं, कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा हो चुका है, कई कंपनियां डिलिस्ट हुई है, कई कंपनियों में लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियों में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनके पैसे गए। तो बिल्कुल यही यहाँ पे अपनाया जा रहा रास्ता। इससे पहले देखें तो कुछ कंपनियों में लोगों को काफ़ी फ़ायदा, जैसे पतंजलि के अंदर देखें तो जो आप देख सकते हो कि इसको काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, पतंजलि फूड्स के शेयर में बेनिफिट मिला। इसी तरह से देखो टेक्सटाइल कंपनी जो रिलायंस ने अधिग्रहण किया था, उसमें फ़ायदा मिला। तो कहीं पे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे निवेशकों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस रिज़ोल्यूशन प्लान के तहत शेयर होल्डर के लिए कोई भी पैसा नहीं रखा गया है, ये बात क्लियर हो चुकी है। यानी शेयर होल्डर की आशा खत्म हो चुकी है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यानी इस प्रोसेस के कंपनी के मौजूदा शेयरों को कोई भी एग्जिट वैल्यू नहीं मिलेगी। उनका जो निवेश है लगभग खत्म माना जा रहा है। यानी अब कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा और निवेशकों को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बुरी खबर है जेपी एसोसिएट के लिए। जो शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर लिए होते लाखों करोड़ों उनकी गाड़ी कमाई इसमें थी, लेकिन अब कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि कंपनी डूब चुकी है और रिजोल्यूशन प्लान जो पास किया है उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। तो ये देख सकते हो कि डील को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 19 नवंबर को जेपी एसोसिएट के सीईओसी ने अदानी ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी और उसके बाद में इसको अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया था और देख सकते हो कि एनसीएलटी ने भी इसके ऊपर आखिरी मोहर लगा दी है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने कंपनी को बताया था कि 19 नवंबर 2025 को रिलेशन प्रोफेशनल यानी आरपी की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट उनको प्राप्त हुआ है। ये एक तरह से औपचारिक संकेत होता है कि कंपनी को इस डील के लिए चुन लिया गया है। एलओआई मिलने के बाद इस डील को प्रोसेस और तेज हो गई है और अब एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद ये फैसला आगे बढ़ चुका है। यानी जल्द ही आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप इस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। तो आप देखिए कि शुरुआत में बहुत सारी कंपनियां मैदान में थी, जिसमें वेदांता, डालमिया भारत, जिंदाल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक। शुरुआत में डालमिया भारत सबसे आगे थे, बाद में वो पीछे रह गए। ई एक्शन में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, उसके बाद अदानी ग्रुप आगे निकल गया और आखिरकार में देख सकते हो कि वेदांता को पछाड़ के इन्होंने रिजोल्यूशन प्लान को पास करवा लिया है और अदानी के झोली में आ गई एक और कंपनी। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से क्लियर किया गया है कि ये अदानी ग्रुप से संबंधित कंपनियों के तहत इसको आगे टेक ओवर किया जा सकता है, जिसमें प्रमोटर ग्रुप से संबंधित जो कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप पूरा है, जिसमें अदानी पावर लिमिटेड है। हो सकता है कि अदानी पावर के माध्यम से इसका अधिग्रहण हो, अदानी इंफ्रा है या फिर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कर्नावती एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, मनदाता बिल्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो इसका अधिग्रहण कर सकते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। या हो सकता है कि कंपनी के बिजनेस वाइज उसको उनके साथ में अटैच कर दिया जाए। लेकिन अब एक बात क्लियर हो गई है कि आने वाले इसमें निकट भविष्य में उनकी नज़र होगी जेपी पावर की जो एक्स्ट्रा हिस्सेदारी, क्योंकि 24% तो उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि प्रमोटर है जेपी पावर के जेपी एसोसिएट। तो 24% की हिस्सेदारी अब अदानी ग्रुप के पास आ चुकी है। बाकी की जो हिस्सेदारी है लगभग 23-24% की हिस्सेदारी वो आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी बैंक है वो बेचना चाहते हैं। अगर अदानी ग्रुप वो हिस्सेदारी भी खरीद लेते हैं तो जेपी पावर पे पूरा उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो देखना होगा कि कब तक ये सारा वो प्रोसेस होता है। लेकिन जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, चिंता की बात नहीं है। जेपी एसोसिएट का हर्ष तो बुरा हो चुका है, उसके जिसमें निवेशक थे उनको भी बहुत सारा यहाँ पे घाटा हो चुका है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात की, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने 2026 फरवरी में बहुत अच्छा निवेश किया। 32 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है, सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो जेपी पावर में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, क्योंकि जेपी पावर मजबूत कंपनी है और आने वाले समय इसका फ्यूचर भी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन जेपी एसोसिएट के शेयरधारकों के लिए आज का दिन बहुत बुरा है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पहले से सारे रूल्स बने हुए हैं कि कोई कंपनी डूबने के बाद पैसे नहीं भी दे, डीलिस्टिंग करे तो उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।